कंपटीशन है, तो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सब आप ही के आशीर्वाद, आप ही की प्रेरणा से संभव हो पाया है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाले केवल सन्यासी नहीं, गृहस्थ भी संसार के लिए कल्याणकारी हैं। पुनः आपके चरणों में अपने वाक्य पुष्प समर्पित करते हुए विराम। एक बार जोरदार अभिनंदन सब बच्चों का। तो हमारा यही प्रयास है, जो भी बनो श्रेष्ठतम बनो। गृहस्थ होना एक बहुत बड़ा दायित्व है, विज्ञान ने कहा इसी में उस सत्य की पूर्ति करता हूँ। गृहस्थ होना मतलब इस धरती पर दिव्य आत्माओं को जन्म दे करके उनके देवत्व को धरती पर, देवों के देवत्व को, ऋषि ऋषिकाओं के ऋषित्व को धरती पर उतारना, भगवान की इस व्यवस्था को प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना। यदि सदगृहस्थ ना होते तो स्वामी रामदेव का जन्म कैसे होता, पूज्य आचार्य भाष्य जी का जन्म कैसे होता। यदि सदगृहस्थ ना होते तो इतने पवित्र इन बालकों का अवतरण इस धरा पर कैसे हो पाता। इसलिए हमारा तो यही संकल्प है, सन्यासी बने तो प्रामाणिक बने और सदगृहस्थ बने तो धरती पर देवों का अवतरण करें। जोरदार अभिनंदन। ऐसे ऐसे बनना, ऐसे जीना, और इसी के लिए जीवन है। और ये दृष्टि बच्चों को हम देते। चलो क्या नाम बताया, महिमा। महिमा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। अच्छा बताओ बिटिया, तुम्हारे साथ और भी बालक पढ़ रहे थे यहाँ, और तुम कौन से बैच में थी? 2019 से 22। अभी 2019 से 22 साल में। इनके समझ शास्त्रों का मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। उससे पहले कुछ बच्चों ने थोड़े कम किए थे भाई। तो कुछ बच्चे तो अरे स्वामी जी तो हमको जबरदस्ती शास्त्र याद कराए। क्या क्या बोलते थे बताओ ना। जी स्वामी जी, बच्चों को ये था कि हम सिर्फ योग करने के लिए आ रहे हैं तो योग करवाओ, शास्त्र से हमको क्या मतलब, इससे हमको क्या मिलेगा। ये बच्चों की, कुछ बच्चों की बात बता रहा हूँ मैं। अब वो सोच चेंज हो गई है पिछले 5 सालों में। लेकिन हम तो यहाँ बीए में करने आए, पाठ्यक्रम में तो थोड़े से सूत्र मंत्र लगे हुए। हमसे पूरी भगवत गीता क्यों करा रहे हो, हमसे उपनिषद क्यों याद करा रहे हो, हमको दर्शन क्यों याद करवा रहे हो। लेकिन आज याद करके कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत ज्यादा कृतज्ञता का भाव है स्वामी जी, बहुत ज्यादा धन्यवाद का भाव है कि अच्छा हुआ उस समय हमने अपने मन को मार करके आपकी बातों को सुना, आपकी आज्ञा का पालन किया। वो जो बात बता रहे थे बच्चे बार बार, इच्छा ना होने पर भी पढ़ो, इच्छा ना होने पर भी जगो, इच्छा ना होने पर भी शास्त्र याद करो, और इच्छा होने पर भी इधर उधर तफरीह मत मारो। तो उसका अंतर आज दिखाई देता है कि वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। और इसका तात्पर्य ये भी नहीं है, पतंजलि विश्वविद्यालय से निकला हुआ खोटा सिक्का भी बाहर जाकर के बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बात तो महिमा ने गजब की कही है कि हम कई बार कहते हैं भाई ये विद्यार्थी हमारा प्रथम कोटि का है, ये मध्यम कोटि का, सामान्य। 3 तरह के विद्यार्थी सभी जगह होते हैं, घरों में भी ऐसे सब जगह बच्चे होते हैं। कुछ प्रथम कोटि के, कुछ मध्यम और कुछ सामान्य। कल भी मैं बच्चों से बात कर रहा था तब इस बात को कह रहा था। प्रथम कोटि के जैसे हमारी बिटिया के, और यहाँ बालक बैठे महिमा की, सबके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे प्रथम कोटि के विद्यार्थी हैं। इसमें भी फिर आप श्रेणियां बांटेंगे तो कुछ मतलब एकदम श्रेष्ठतम, माने देख करके लगता है, ऐसे बच्चों को देख करके आत्मा में तृप्ति होती है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया वो संकल्प पूरा हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये प्रथम कोटि। फिर कुछ बच्चे थोड़े उससे मीडियम से होते हैं, कुछ फिर साधारण प्रतिभागी होते हैं। वो साधारण बच्चे भी दुनिया के लिए तो असाधारण है, क्योंकि यहाँ कुछ बातों में कोई कंप्रोमाइज होता ही नहीं है ना। सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक उसको पुरुषार्थ करना ही है और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इनके 37 ट्रेन सेल्स में यही आवाज